बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय, गुरु भगवान की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वदेहि हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीवसम्भाषणं बाली निर्गलनं समुद्रतरणं लंकापुरीदाहनं पश्चाद्रावणे कुंभकर्णहननम् एतद् रामायणं। बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय। सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। 34वें दिन की कथा, पेज नंबर 129 पर चौपाई के माध्यम से गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मुनि कौतुकी नगर ते गयऊं, पूर्वासिन सब पूछत भयऊं, सोने सब चरित भूप गृह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी नारद मुनि उस नगर में गए और नगर वासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजा महल में आए। राजा ने मुनि को पूजा करके उन्हें आसन पर बिठाया है। दोहा के माध्यम से आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि आने दिखाई नारद हैं भूपति राजकुमार, कहु नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचार। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे नाथ, अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी के गुण दोष कहिए। ये वही राजकुमारी है विश्व मोहिनी जो भगवान हरि ने अपनी लीला से बनाई है। चूंकि नारद जी को घमंड हो गया था कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उनका घमंड चूर चूर करना था। जिनको भी घमंड होता है भगवान उनका घमंड ज्यादा दिन तक नहीं चलने देते। महादेव जी एक बार को माफ कर दें, लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु माफ नहीं करते, वो दंडित करते हैं। नारद जी को भी नहीं बख्शा गया है कि देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रगट बखाने। उसका रूप देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे, उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गए, मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो लक्षण नजर आए वो नारद जी ने प्रकट नहीं किए हैं, सामने नहीं बताए हैं कि जो एहि बरई अमर सोई होई, समर भूमि तेहि जीतन कोई, से वही सकल चराचर ताही, बरई सील निधि कन्या जाही। जो इस कन्या को वरेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसे यह शील निधि कन्या वरेगी, अर्थात अपना वरण करेगी, अपने पति के रूप में चुनेगी। लक्षण सब विचार उर राखे, कछुक बनाए भूप सन भाषे, सुता सुलक्षण कहि नृप पाही, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा से कह दिए। राजा से कन्या के सुलक्षण कहकर नारद जी मन में सोच करते हुए चले कि करो जाय सोई जतन बितारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु न होई तेहि काला,
हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अब जाकर वही उपाय करूं जिससे ये कन्या मुझे ही वर ले। इस समय जब तब से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, ये कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी। देखिए, काम पर विजय प्राप्त करने वाले नारद जी कन्या के मोह में ऐसे अंधे हो गए हैं। कोई भी हो सकता है, लेकिन ईश्वर की लीला के तहत वैसे नहीं, क्योंकि नारद जी का विवेक नष्ट कर दिया है भगवान ने, विवेक खत्म कर दिया है। अब आप ये ना सोचिएगा कि हमसे भी ऐसी भूलें हो जाती हैं, नहीं, आपका विवेक जागृत है, आपकी समझ को भगवान ने नष्ट नहीं किया है। वो तो सिर्फ नारद जी की परीक्षा थी, आपको सही सलामत भगवान ने बनाकर रखा हुआ है। तो आप जब ऐसा कोई कुकृत्य करने चलते हैं तो अपने आप को ऐसा मत सोच लीजिए कि भगवान ने हमसे करवा दिया। नहीं, ईश्वर ने आपसे कोई भी गलत काम करने की ना तो आपको कोई परमिशन दी है, ना ही कोई मोहर लगा रखी है, ना ही आपके भाग्य में ऐसा कुछ लिख दिया है। सही गलत की समझ पेरेंट बच्चों को सिखाते हैं, और बड़े होते होते जिनके पेरेंट नहीं है वो बच्चे भी सीख जाते हैं। अच्छा बुरा सबको समझ में आता है, तो बुरा करने से बचे। आगे बढ़ते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि करो जाए सोई जतन बितारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी, जप तप कछु नहीं होय तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि वाला। अब ये कन्या मुझे कैसे मिलेगी, जब तब से तो कुछ होने वाला नहीं है। कि एहि अवसर चाहे अपरम, शोभा रूप विशाल, जो बिलो की रीझ है कुंवरे, तब मेले जय माल। इस प्रकार से बहुत शोभायमान विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर कन्या रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। हरे सन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहरो अति माँ भाई, मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू, पर भाई जाने में बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी और कोई नहीं है, इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। देखिए, मधुमक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया है नारद जी ने। श्री हरि की रची हुई लीला है और उन्हीं से मदद मांगने चले हैं। उन्हें नहीं पता था नारद जी को कि ये सब ईश्वर की ही माया है। महादेव जी ने आगाह किया था, अर्थात अलर्ट किया था, उन्हें समझाया था कि मुझसे तो ऐसा कह दिया है आपने, लेकिन श्री हरि के सामने, भगवान विष्णु के सामने कभी मत कहना कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। वही गलती नारद जी से हो गई थी जिसका भुगतान अब वो कर रहे हैं। कि बहुविधि विनय कीनि तेहि काला, प्रगट्यो प्रभु कौतुकी कृपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होए ही काजु हिये हर साने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब कौतुकी कृपालु प्रभु जी वहीं प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए, काम बन जाएगा यह समाचार उन्होंने समझ लिया है। अब नारद जी को विश्वास हो गया है कि अब तो काम बन जाएगा। प्रसन्न हो गए हैं कि अति आरती कही कथा सुनाई, कर रहु कृपा करी हो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पावो ओही। बड़ी दीनता से सब कथा सुना दी और कहा, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे सहायक बनिए। आप अपना रूप मुझको दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार से मैं उसे नहीं पाऊंगा। आप अपना रूप मुझे दे दीजिए तो मुझे वो कन्या जरूर वरण करेगी। कि जय विधि नाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, निज माया बल देखी विशाला, हियम हंस बोले दीन दयाला।
हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। आप माया का बड़ा प्रभाव देखकर दोनों पर दया करने वाले भगवान मन ही मन हंसकर बोले हैं कि जय विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन मिथ्या नहीं है। आज ईश्वर ने अपने भक्त के आगे झूठ बोल दिया है, लेकिन सच था, क्योंकि हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा। उन्होंने तो सोच के रखा था, वही करा। नारद जी के जो वचन थे उन्हें सुना जरूर, लेकिन आशीर्वाद में क्या दिया है कि हमारा वचन मिथ्या नहीं होगा। हमने जो वचन लिया है, हमने जो ठान लिया है, हम वही करेंगे। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनो मुनि जोगी, ए विधिहित तुम्हार में ठयऊ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। ईश्वर ने कहा है कि मैंने आपका हित ठान लिया है, अर्थात मैं आपके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मैं आपका हितैषी हूँ, हितैषी ही रहूंगा। आपके हित में जो उचित होगा मैं वही करूंगा। इसलिए ईश्वर ने कोई छल नहीं किया है नारद जी के साथ, सिर्फ अपने भक्त का हित करने चले हैं और भक्त के हित के लिए उन्हें जो करना उचित लगा उन्होंने किया है। तो भगवान जो भी करते हैं, हमारे साथ जो भी घटित होता है वो हमारे हित में ही होता है। वो एक अलग बात है कि हम सब्र नहीं कर पाते हैं, कोई भी सब्र नहीं कर पाता है, लेकिन हमें ढांढस तो बांधना ही पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। नारद जी के साथ भी वो यही करने जा रहे हैं, क्योंकि नारद जी भटक गए हैं, उन्हें घमंड हो गया है कि उन्होंने तो काम को जीत लिया है, मैं तो वैरागी हूं। लेकिन देखिए फिर लोभ कहां से आ गया। तो इसलिए नारद जी का हित करने के लिए श्री हरि ने ये माया रची थी। चौपाई के माध्यम से आगे लिखा है गोस्वामी जी ने कि माया बिबस भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा, गवने तुरत तहार शिराई, जहां स्वयंवर भूमि बनाई। नारायण की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को समझ ना सके कि प्रभु कहना क्या चाह रहे हैं। ऋषिराज तुरंत वहां गए और स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी कि निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा, मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जिया नहीं बरही न भोरे। अपने अपने आसन पर राजा लोग वन ठन कर समाज सहित बैठे थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है, यह राजकन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी। कि मुनि हितकार कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना, सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जान सवै सिर नावा। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप दिया था जो कहा नहीं जा सकता, वह चरित्र किसी ने भी नहीं जाना है, उन्हें नारद जी ही जानकर सबों ने सिर नवाया है। देखिए नारद जी को सबने पहचान लिया है और नतमस्तक हुए उनके सामने प्रणाम किया है। उन्हें हरि की लीला को नहीं जान पाए, क्योंकि सबको तो वही दिख रहे थे जो वास्तविक थे, लेकिन नारद जी का रूप कुछ अलग ही बनाया है प्रभु ने, वो माया थी। कि रहे तहां दुई रुद्रगण, ते जानई सब भेव, बे प्रवेश देखत फिरे, परम कौतुकी तेव। वहां शिव जी के दो गण थे,
वे सब जानते थे। वे भी बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण वेश में वहां कौतुक देखते फिरते थे। देखिए शिव जी के 2 गण भी आए हैं। जैसे हम लोग ड्रामा नौटंकी देखने के लिए उतावले रहते हैं, कुछ ऐसा ही माहौल था। उस ड्रामा को देखने के लिए महादेव जी के 2 गण भी वहां उपस्थित थे। कि जे समान बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई, ते बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गति लखई न को। जिस मंडली में नारद मुनि मन में अपने रूप का बड़ा घमंड किए थे, जहां बैठे थे वहीं महादेव जी के दोनों गण भी बैठे थे, परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण कोई उन्हें नहीं पहचान पा रहा था। वो ब्राह्मण वेश में आए थे। करहि कूटि नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई, रिजहि राज कुंवर छवि देखी, इन्हीं बरे हैं हरि जाने विशेषी। नारद जी को सुनाकर वह दोनों गण व्यंग्य करने लगे। भगवान ने इनकी अच्छी सुंदरता दी है, राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जावेगी, इन्हीं को हरि वानर जानकर खास तौर से बनेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसै शंभुगन अति सचुपाए, यद्यपि सुनै मुनि अटपटी बानी, समझ न परै बुद्धि भ्रम सानी। मुनि तो मोह में थे क्योंकि मन पराए हाथ में था। शिव जी के गण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात सुन रहे थे, तथापि कुछ बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी हुई थी। हम भी जब भ्रम में होते हैं तो हमको भी कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए भ्रम से बाहर निकलने की हमको भी आवश्यकता है। कई बार हमको भी भ्रम हो जाता है, तो भ्रम में पड़े क्यों? भ्रम में पड़ना ही नहीं है। अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, जैसा भी ईश्वर का दिया हुआ है। जहां भी घमंड आता है, ईश्वर उस घमंड का आहार करते हैं, अहम का भोग लगाते हैं। भगवान नष्ट कर देते हैं, उसको खा लेते हैं। काहुन लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट वदन भयंकर देई, देखत हृदय क्रोध भाते ही। वह विशेष चरित्र किसी ने नहीं जान पाया, केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखकर उनके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। कि सखी संग लकुंवर सब, चले जनु राज मराल, देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जय माल, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। तब राजकन्या सखियों को संग लिए राजहंसनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई विचरने लगी, अर्थात विचरण करने लगी है, चलने लगी है। कि जय दिस बैठे नारद फूली, सो दिस ते ही न बिलो की भूली, पुन पुन मुनि उकसहि अकुलाई, देखि दसाहर गन मुस्काही। जिस प्रकार जिस ओर नारद जी अभिमान से फूले बैठे थे, उस ओर राजकन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर उचकते घबराते उनकी यह दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराने लगे हैं। देखिए लाइव नौटंकी देख रहे हैं, भाई किसको नहीं पसंद है। हम लोग भी देखते हैं, जब कोई फिल्म आती है, कोई ड्रामा सीरियल होता है, तो हम भी उसको देखते हैं। जब वो लाइव हो तो उसका आनंद ही कुछ और है। तो बस महादेव के गण हैं, वो इसी प्रकार प्रसन्न हो रहे हैं नारद जी को देख करके। नारद जी उचक उचक के देख रहे हैं कि शायद राजकन्या ने मुझे देख नहीं पाया है, लेकिन वो वानर मुख को देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि उनको भगवान ने कुरूप बना दिया था। लेकिन नारद जी को ये बात पता नहीं थी कि धन्य नृपतनु तह गयनु कृपाला, कुंवर हर्ष मेले ओ जय माला, दुल्हन ले गे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहां गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाला डाल दी। दुल्हन की लक्ष्मी निवास भगवान ले गए उस दुल्हन को, और सब राजा
समाज सहित निराश हुए हैं कि ये तो कोई एक राजा है, पता नहीं कौन है, कहाँ से आया, और वो तो कन्या को वर के ले गया है। विश्व मोहिनी ने श्री हरि का वर्ण किया है। नारद जी भी तकतकाते देखते रह गए हैं, बाकी के राजा भी निराश हुए हैं। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मुनि अति विकल मोह मति नाठी, मनि गिर गई छूटी जनु गाठी, तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखिए। शीशा देखने के लिए बोला है गणों ने नारद जी से। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन देख मुनि बार निहारी, बेसु बिलो की क्रोध अति बाड़ा, तिनहि सराप दीन अति गाड़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत डर कर भागे हैं। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा, बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध हुआ। उन्होंने उन रुद्रगणों को महाघोर श्राप दिया है। बेचारे वो तो वैसे ही फंस गए, श्राप दे डाला है उन गणों को, क्योंकि उन्होंने मजाक बनाया था नारद जी का। वो काफी देर से बैठे बैठे हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें बताया नहीं था कि आपका मुख सुंदर नहीं दिख रहा है, आप वानर समान दिख रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि हो निशाचर जाए तुम, कपटी पापी दो, हसे हमें सो ले फल बहुरे हसे मुनि को। तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हंसे हो, उसका फल भोगो, और फिर किसी मुनि की हंसी न करना। नारद जी ने श्राप दे डाला है दोनों गणों को कि पुण्य जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा, फरकत अधर कोप मन माही, सदपि चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष न हुआ, होठ कांपने लगे, मन में क्रोध था। तुरंत ही वे कमलापति भगवान के पास चले गए, अर्थात श्री हरि के पास नारद जी ने प्रस्थान किया है। देहौ श्राप की मही हो जाई, देहौ श्राप की मरे हो जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीचै पंथ मिले दनुजारी, संग्रमा हुए राजकुमारी। मन में सोचते थे जाकर शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा, उन्होंने संसार में ऐसी हंसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी जी, और वही राजकन्या थी। साथ में वो राजकन्या भी मिल गई। जले पर नमक छिड़कने का काम हो गया भैया। के बोले मधुर बचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई, सुनत वचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान मीठे वचन बोले, हे मुनि व्याकुल हुए कहाँ जाते हो। यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वश में होने के कारण नारद जी के मन में ज्ञान नहीं रहा था। ये माया ऐसी ही है, अच्छे अच्छों के होश खराब कर देती है। फिर नारद जी क्या चीज है कि पर संपदा सको नहीं देखी, तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी, मथत सिंधु रुद्र बैरायो, सुरन प्रेय विष पान करायो। नारद जी कहने लगे तुम पराई संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे मन में द्वेष और छल बहुत है। समुद्र मथते समय शिव जी को पागल बना दिया तुमने और विष पिला दिया, और देवताओं को भेजकर उन्हें विष पान कराया। तुम छली हो। अब नारद जी श्री हरि को ऐसे ऐसे उल्हाना दे रहे हैं, एक बैर भाव सा निभा रहे हैं श्री हरि के साथ। असुर सुरा विष संकर ही, आप रमा मन चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। देखिए कितना बड़ा लांछन
नारद जी ने श्री हरि भगवान विष्णु पर लगा दिया है कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष दिया, अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली, और तुम अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हो। तुम बड़े ही कुटिल हो, सदैव छल से काम करते हो। खुद तो लक्ष्मी ले ली, इतनी खूबसूरत नारी निकली थी समुद्र मंथन में। राक्षसों को मदिरा पिला दी, मदिरा निकली थी। देवताओं को अमृत दे दिया, छल किया तुमने। देखो, महादेव जी को विष पिला दिया देवताओं को उनके पास भेज करके, और अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें, कौस्तुभ मणि भी रख ली, सुंदर कन्या भी रख ली अपने पास, जो लक्ष्मी स्वरूप निकली थी। आगे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देखते हैं नारद जी का क्रोध कहाँ तक पहुंचता है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई, भले मंद मंदे फल करहूं, विषमय हर्ष नहीं कछु धरहूं। तुम बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जो मन में भला लगता है तुम वही काम करते हो, भले को बुरा और बुरे को भला करते हो, मन में कुछ भी विषाद और हर्ष नहीं लाते हो। ऐसी ऐसी बातें नारद जी ने कह डाली हैं जिन्हें बर्दाश्त करना संभव नहीं, लेकिन प्रभु सुन रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है नारद जी अभी माया के वश में हैं। ढहकी परिचय सब काहू, अति असंक मन सदा उछाऊ, कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही न काहू साधा। ठग ठग कर सबकी परीक्षा लेते हो, बहुत निडर हो, इसी से सदा मन में प्रसन्न रहते हो, अच्छे बुरे काम में तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। अब तक किसी को तुमने ठीक ठीक नहीं किया है, किसी के साथ अच्छा नहीं किया है, स्वतंत्र हो, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। ऐसा कह रहे हैं नारद जी श्री हरि से कि भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना, बंचे मोहि जवन धर देहा, सोय तनु धरहु शाप मम एहा। अब अच्छे घरों में बायना दिया है, अपने किए का फल पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझको ठगा है, वही राजा का शरीर धारण करोगे, ये हमारा श्राप है आपको। आज नारद जी ने श्री हरि को क्रोधवश श्राप दे डाला है। कहा है कि जिस शरीर से आपने हमें ठगा है, जिस राजा के शरीर से, वही तुम धारण करोगे। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी, मम अपरा कर कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने हमारी आकृति बंदर की सी बनाई थी, इस कारण बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने हमारा बड़ा निरादर किया, इस कारण स्त्री के वियोग से तुम भी दुखी होगे। अब नारद जी ने ये बात भी स्पष्ट करके बोल दी कि जिस स्त्री के लिए तुमने हमें तड़पाया है, अब तुम भी तड़पोगे, तुम्हें भी वियोग होगा, तुम भी दुखी होगे। भवानी ने, मैया पार्वती ने जब महादेव जी से पूछा है, तो उन्होंने बताया था कि नारद जी ने भी एक बार उन्हें श्राप दिया था। ये भी श्री हरि के राम रूप में अवतार लेने की वजह थी, तो वही कथा चल रही है। तो यही वो संवाद था, यही वो इवेंट था, इसको कह सकते हैं, ये घटना है। इसी कारण, एक ये कारण भी है श्री राम जी के अवतार लेने के, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण ये भी था कि नारद जी ने श्राप दिया था श्री हरि को, तो उन्हें पृथ्वीलोक में आना ही था। कि श्राप शीस धरे हर्षियम, प्रभु बहु विनती कीनी, निज माया के प्रबलता करषि कृपा निधि लीन। शाप सिर पर चढ़ाकर मन से प्रभु ने मुनि की बहुत विनती की, फिर कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली है। देखिए, माया का ऐसा जाल उनके आसपास बांध दिया प्रभु ने कि नारद जी कुछ सोच ही नहीं पा रहे थे, लेकिन जैसे ही श्राप लग गया, उन्होंने वो माया खींच ली है। अब नारद जी होश में आ गए हैं कि जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तह रमान राजकुमारी,
तब मुनि अति सभी हरि चरना, गहे पाए प्रण तारत हरना। जब हरि भगवान ने माया दूर कर दी तो वहां ना तो लक्ष्मी जी रही और ना ही राजकुमारी। तब मुनि ने बहुत डर कर श्रीहरि के चरण पकड़ लिए और बोले, हे भक्तों के दुख दूर करने वाले, मेरी रक्षा करो, रक्षा में प्रभु। अब नारद जी डर गए हैं, प्रभु के चरण पकड़ लिए हैं कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटे किम मेरे। कह रहे हैं कि हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। यह सुन दीन दयाल प्रभु ने कहा, मेरी इच्छा से ही हुआ है। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ना, वो मेरी इच्छा से ही हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। नारद जी ने कहा, मैंने आपको अनेक दुर्वचन कहे, मेरे पाप कैसे दूर होंगे प्रभु। जब पहुंच जाए शंकर सतनामा, होय हृदय तुरत विश्राम। को नय शिव समान प्रिय मोरे, ऐसे परतीत तजो जने भोरे। भगवान ने कहा, शिव जी के शत नाम जपो, हृदय तुरंत शांत हो जाएगा। शिव जी के समान मुझे कोई और प्यारा नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी न छोड़ना। तो आज की कथा यहाँ पूर्ण होती है। देखिए, श्री हरि ने स्वयं नारद जी से कहा है, जब अपनी माया खींच ली है, नारद जी होश में आए हैं तब, कि अगर आपको शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि नारद जी ने भला बुरा कहा है श्री हरि को, तो मन शांत कैसे होगा। जब हम अपनों से भी कुछ ऊटपटांग बोल देते हैं, कुछ उल जलूल बातें कर देते हैं, कुछ ऊंची आवाज में बोल देते हैं, तो हमारा क्रोध में तो हम बोल देते हैं, लेकिन बाद में हमें तकलीफ होती है, कष्ट होता है। तो ऐसा ही कष्ट नारद जी को हुआ है। श्री हरि ने उन्हें कहा है कि मुझे शिव के समान कोई प्रिय नहीं है, तो उनका नाम जाकर के जप लीजिए, बस आपका मन शांत हो जाएगा। ये संदेश हम सब के लिए भी जाता है कि अगर हमारा मन शांत नहीं है, हम भी कष्टमय हैं, तो भगवान श्री राम के आराध्य महादेव जी का हम जाप कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उन्हें प्रेम कर सकते हैं, मन शांत हो जाएगा। इसी शुभ विचार के साथ, इसी ईश्वर भक्ति के साथ, भगवान को याद करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। कल फिर आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।